जहरीली सिरप से मौत के मामले में अब 2 साल की योजिता का शव निकाल लिया गया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। जिला अस्पताल में ये पोस्टमार्टम होगा। मौत के कारणों की जांच की जाएगी। जहरीली सिरप पीने से 13 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस कफ सिरप में क्या था। क्या इसी की वजह से इन मासूमों की किडनी फेल हो गई, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई? ये पूरे जांच के विषय हैं और यही वजह है कि अब इनका ये जो 2 साल की योजिता है, इसका शव भी ले जाया गया है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। ये पहला शव जिसका पोस्टमार्टम होगा और हो सकता है तमाम खुलासे इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ हो। परासा एसडीएम शुभम यादव ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर जहरीली कफ सिरप से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो 2 साल की योजिता का अब शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, जिला अस्पताल में लाया गया है और जहां पर पोस्टमार्टम करके मौत के कारणों की जांच की जाएगी। जहरीली सिरप पीने से 13 बच्चों की मौत हुई है। ये एक बहुत बड़ी घटना, जिस पर लगातार केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार हर कोई अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में देखिए, छिंदवाड़ा जिले में बच्चों में किडनी फेलियर से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बैतूल में भी 2 बच्चों की मौत हो गई है। 2 बच्चों की मौत, किडनी फेलियर से 2 और मासूमों की मौत हो गई और यही वजह है कि अभी आंकड़ा 13 बच्चों का पहुंच चुका है। इसके साथ ही जिले में पिछले 1 महीने में जान गंवाने वाले मासूमों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से हुई 13 बच्चों की मौत की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। 13 मासूमों की मौत में कितने लोग जिम्मेदार हैं, इसको लेकर विस्तार न्यूज़ लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर अब शिकंजा कसना भी शुरू हो गया है। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर मोहन सरकार सख्त हो गई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वही डॉक्टर है जिसने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया था और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने ही ये कोल्ड ड्रिंक सिरप बच्चों को दी थी। ये पूरी कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर हो रही है। बता दें कि सितंबर में छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चों को सर्दी खांसी के इलाज के लिए यही कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया गया था। इसके बाद बच्चों में गंभीर लक्षण जैसे कि उल्टी, पेट दर्द, बेहोशी समेत कई लक्षण मिले थे, जिसके बाद पहले बच्चे की मौत 7 सितंबर को हुई और उसके बाद लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हर दिन बस यही डर बना रहता है, कहीं आज तो एक और मासूम इस कफ सिरप के हत्थे नहीं चढ़ जाएगा। देखिए, सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डॉक्टर्स को सतर्क रहने और केवल सुरक्षित दवाएं देने की हिदायत भी प्रशासन ने दी है। ये आपको लगातार जो है हम बता रहे हैं कि क्या कुछ आगे कार्रवाई हो रही है। लैब रिपोर्ट में ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसिबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई है, तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई, जिसमें कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया। इस वजह से जो है बच्चों की उसमें मृत्यु हुई है। 105 BNS, 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक है इसके तहत। पूरा मामला ऐसा है कि बच्चों को बुखार आया था। उसके पश्चात दोनों बच्चे अलग अलग गांव के हैं। एक कलमेश्वरा ग्राम का, एक जमन बिछवा ग्राम का है। एक बच्चे की मृत्यु 8-9 को और दूसरे बच्चे की मृत्यु 1-10 को हुई है। दोनों का इलाज अलग अलग समय पर हुआ है, लेकिन एक ही डॉक्टर के द्वारा। परासी में डॉक्टर सोनी, जैसा कि उसके परिजनों ने बताया कि डॉक्टर सोनी को पहले दिखाया था। उसके पश्चात बच्चे की किडनी खराब हुई। जब बच्चा थोड़ा सा उसका पेट फूलने लग गया और अन्य परेशानी होने लगी तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया था। दोनों बच्चों को बैतूल में दिखाया गया था, जहाँ पर कि उनको एक्यूट रीनल फेलियर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद दोनों बच्चों को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं बच पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। इसकी हमने रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है, हमारे CMHS के पास में। और देखिए, छिंदवाड़ा सिरप घटना पर पूर्व मंत्री PC शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इसे दुर्घटना नहीं बच्चों की हत्या बताया। साथ ही आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। वहीं देखिए, रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया हुआ है और हमने कठोर कार्रवाई भी की है। FIR भी दर्ज की है। अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जांच में 3 दिन लग गए, जबकि तमिलनाडु सरकार ने तुरंत 8 घंटे में बता दिया था कि ये इसमें जहर मिला हुआ है। ये मध्य प्रदेश का जो जांच करता डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत, वो क्या कर रहे थे? वो दशहरा मना रहे थे और यहाँ बच्चों की जान जा रही थी। कुल मिला के सीधा ये मासूम बच्चों की हत्या हुई है। FIR से काम नहीं चलेगा। ये पूरी NSA लगा के उस कंपनी वहाँ बंद हो और जिन लोगों ने ये देरी की इस पूरे जांच के मामले में, उन पर भी FIR होना चाहिए।
सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, कठोर कार्रवाई कर रही है और सारी कंपनियों को हिदायत भी दे रही है कि वो अपने मेडिकल जो दवाएं हैं उनका भली भांति परीक्षण कराएं। दवा मनुष्य को बचाने के लिए होती है, ना कि मनुष्य के प्राण लेने के लिए होती है। और इस तरह की कोई भी कंपनी अगर घातक दवा बना रही है तो कान खोलकर सुन ले, मध्य प्रदेश में उस दवा का कोई स्थान नहीं होगा। और ऐसी दवा बेचेगी अगर मध्य प्रदेश में बिक भी रही होगी तो सरकार उसकी तत्काल जांच कराकर उसके खिलाफ FIR भी करेगी और कार्रवाई करेगी। हम मध्य प्रदेश के नागरिकों के प्रति उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए वचनबद्ध हैं।